कि ब्रेस्ट टैक्स थोपा गया था। ब्रेस्ट टैक्स वही टैक्स है जो दलित समाज के लोगों को, जो वंचित पिछड़े समाज के लोगों को, उनकी महिलाओं, बहनों, बेटियों को स्तन ढकने के लिए सर ने कहा था कि इतिहास वही बना सकते हैं जो इतिहास जानता है। हम तमाम दलित पिछड़े समाज के लोग जो हैं, हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप पढ़िए। साहब ने सभी जातियों को, जितने भी दलित पिछड़े थे, जितने भी शोषित वंचित तबके समाज के लोग थे, उन्हें एकीकृत करने के लिए एक नाम दिया। जिसे मुर्मू जी जब वहीं उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर में गई थी तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। यही माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें आप देखिए इनको बोल सकते थे। पहले वाले दलित जब बोलते थे तो उनका जबान काट लिया जाता था। पहले वाले दलित के गले में हांडी और कमर में झांडू बंधा। संविधान लागू हुआ, संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार दिया, संविधान ने वो काम करने की आज़ादी दी जो एक मानव को आपको मंदिर में ज़बरदस्ती रखा जाता था, रहना पड़ता था, और उन पुजारियों के द्वारा उनके साथ गलत आचरण अपनाया, शोषण किया जाता था, अपनाया जाता था। और जिस प्रकार से SC ST वर्ग जो पहले दिखती थी, क्या अभी में और पहले वाले में क्या अंतर है? देखिए, पहले वाले SC ST और आज के SC ST में यही अंतर है। पहले तो SC ST समुदाय था ही नहीं आज़ादी से पहले। बाबा साहब ने सभी जातियों को, जितने भी दलित पिछड़े थे, जितने भी शोषित वंचित तबके समाज के लोग थे, उन्हें एकीकृत करने के लिए एक नाम दिए जिसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। संविधान बनने के बाद मतलब ये नाम चर्चित हुआ, और इससे पहले SC ST नहीं था। पहले वाली जो SC ST थे उनमें आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट टैक्स थोपा गया था। ब्रेस्ट टैक्स वही टैक्स है जो दलित समाज के लोगों को, जो वंचित पिछड़े समाज के लोगों को, उनकी महिलाओं, बहनों, बेटियों को स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था। पहले दास प्रथा थी। आप मंदिर में रहिए, आपके पूर्वज, आपके पति यदि किसी कारणवश उनका देहांत तो हो जाता है तो आपको मंदिर में ज़बरदस्ती रखा जाता था, रहना पड़ता था, और उन पुजारियों के द्वारा उनके साथ गलत आचरण अपनाया, शोषण किया जाता था, अपनाया जाता था, और जिनके वजह से वहाँ पर जो संतान उत्पन्न होता था उसे हरिजन कहा जाता था। दास प्रथा थी, गुलामी प्रथा थी, आप वो जमींदारी प्रथा थी, तो उनके वो लोग शिकार थे। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार दिया, संविधान ने वो काम करने की आज़ादी दी जो एक मानव को मानव होने के नाते करना चाहिए। तो पहले वाले दलित में और ये वाले दलित में अंतर है। और आज के दलित मुखर होकर बोल सकते थे। पहले वाले दलित जब बोलते थे तो उनका जबान काट लिया जाता था। पहले वाले दलित के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधा जाता था। लेकिन आज के दलित में ऐसा नहीं। आज के दलित जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे हुए हैं, वहाँ पर अभी भी मतलब ऐसा शोषण होता है। बट जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो जैसे मान लीजिए हम माननीय चिराग पासवान जी का नाम लेंगे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेंगे, माननीय जीतन राम मांझी जी का नाम लेंगे, या अन्य जो भी सक्षम दलित, जो समृद्ध दलित, उनके साथ ऐसा शोषण नहीं होता है। फिर भी जो जातीय शोषण है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप देख सकते हैं कि मधुबनी में जब माननीय जीतन राम मांझी जी जब मंदिर में गए थे तो वो मंदिर धोला गया, मतलब धो दिया गया था। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब वहीं उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर में गई थी तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। यही माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें आप देखिए इनको इनवाइट नहीं किया गया। माननीय राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके साथ भी यही घटना हुआ। बहन कुमारी मायावती जी को हमेशा दलित का ही नेता कहा जाता है। आज देश के जो सबसे बड़ा तबका है दलित समाज में, आज उभरते हुए जो सितारे हैं या उभरते हुए हमारे जननायक कह सकते हैं, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को भी दलित के ही नेता से नाम कह के संबोधित किया जाता है। आप बताइए कि बहन कुमारी मायावती जी जब CM मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी तो क्या उत्तर प्रदेश में बस दलित समुदाय के लोग ही रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। वो सबका प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन आज भी उन्हें उसी नाम से संबोधित किया जाता है जिस वर्ग से आती है। तो देखिए, जब तक देश में जाति रहेगी तब तक देश का नुकसान ही होगा। और बाबा साहब ने कहा था कि इतिहास वही बना सकते हैं जो इतिहास जानता है। हम तमाम दलित पिछड़े समाज के लोग जो हैं, हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप पढ़िए लिखिए और अपना इतिहास जरूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आप अपना इतिहास नहीं पढ़िएगा आप अपने हक की बात कभी नहीं कीजिएगा। जब तक आप अपना इतिहास नहीं पढ़िएगा आप अपने हकूक अधिकार की बात नहीं कीजिएगा, और जब अधिकार की बात नहीं कीजिएगा तो यही स्वर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, जो पूर्वाग्रह रूढ़िवादी सोच के जो लोग हैं, हमारे मिले हुए जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका वो हनन करते रहेंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि संविधान को भी
ये लोग ख़त्म करेंगे और संविधान ख़त्म करने के बाद वही पूर्व वाली स्थिति आ जाएगी जब हम लोग गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधा करते थे। वो इन लोग का मानसिकता वही है कि वहीं थोपेंगे। तो हम तमाम दलित समुदाय के लोगों से अपील करेंगे कि आप कुछ कीजिए या नहीं, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और एक और बात उन्होंने बोला था, 1000 तलवारों से भी ज़्यादा ताकतवर कलम की धार होती है। तो इसीलिए हम जितने भी दलित ही नहीं, जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आप लोग से अब हम अपील करना चाहेंगे कि आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन ही देश की दशा एवं दिशा बदल सकती है। जी, जिस प्रकार से आपने बात सुना, इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।